So hello, welcome back to my channel. And so नेक्स्ट इज ट्रांजिशन टू एफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब तक हमने देखा टी डिस्ट्रीब्यूशन जो मीन्स कंपेयर करता है। अब बात करते हैं एक नए डिस्ट्रीब्यूशन की जो क्या कंपेयर करेगा, वेरिएंस। इसको हम बोलते हैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका नाम रखा गया है फेमस स्टैटिस्टिशियन आर ए फिशर के ऑनर पे, जिन्होंने इसको 1924 में पहली बार स्टडी किया था। अब सोचो, दो मशीन्स हैं जो बैग में वेट फिल कर सकती हैं। दोनों का एवरेज वेट ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन क्या दोनों मशीन्स इक्वली कंसिस्टेंट है? ये एक मशीन का आउटपुट बहुत फ्लक्चुएट करता है, कभी बहुत कम कभी बहुत ज्यादा, जबकि दूसरी क्या है, स्टेबल। ये कंसिस्टेंसी का जो क्वेश्चन है ये मीन से रिलेटेड नहीं होता, ये वेरिएंस, ये स्प्रेड से रिलेटेड है। इसीलिए हमें एक नया टूल चाहिए जिसको बोलते हैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन। एफ डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली दो वेरिएंस का रेशो है। एफ इज इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर अपॉन सिग्मा 2 स्क्वायर। अगर H नॉट सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर ट्रू है तो ये सिंप्लीफाई हो जाता है। F इज इक्वल टू व्हाट इट बिकम्स, क्योंकि सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो F क्या बचा, S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर विद न्यू वन विद डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू N1 माइनस 1, और न्यू टू क्या हो जाएगा, N2 माइनस 1, जिसमें N1 जो न्यू वन है दैट विल बी न्यूमरेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड N2 माइनस 1 इज डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमेशा बिगर वेरिएंस को न्यूमरेटर में रखो, इससे एफ की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रहेगी और टेबल यूज करना थोड़ा आसान हो जाएगा। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन? इट इज पॉजिटिवली स्क्यूड, और स्क्यूनेस न्यू 1 और न्यू 2 बढ़ने से कम होती जाती है। एफ हमेशा पॉजिटिव या जीरो रहता है, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेरिएंस कभी नेगेटिव नहीं होता, ये स्क्वायर्ड क्वांटिटी है और इसकी रेंज जो है वो 0 से इंफिनिटी तक होती है। देयर आर टू पैरामीटर्स, न्यू 1 इन द न्यूमरेटर एंड न्यू 2 इन द डिनोमिनेटर। दोनों इसकी शेप को डिसाइड करते हैं। शेप डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ freedom. Then is reciprocal property, f1 minus alpha comma nu 1 comma nu 2 is equal to 1 upon f alpha comma nu 2 comma nu 1। ये प्रॉपर्टी तब काम आती है जब तुम्हें लोअर टेल एफ वैल्यूज चाहिए लेकिन टेबल सिर्फ अपर टेल वैल्यूज देता है। तुम बस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर स्वैप करके रेसिप्रोकल लेकर इसे निकाल सकते हो। अब डिसीजन रूल तो सेम ही है जैसा टी टेस्ट का था। अगर कैलकुलेटेड एफ की वैल्यू ज्यादा है टेबल वाली वैल्यू से तो एच नॉट रिजेक्ट करना है, यानी वेरिएंस सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, अदरवाइज एच नॉट को एक्सेप्ट करना है। एक एग्जांपल, दो सोर्सेज से रॉ मटेरियल आता है कंपनी में। सोर्स ए के 10 लोड्स का वेरिएंस 225 निकला और सोर्स बी के 11 लोड्स का वेरिएंस 200 निकला। क्या सोर्स ए सच में सोर्स बी से ज्यादा कंसिस्टेंट है? सबसे पहले हम हाइपोथेसिस सेट करेंगे। नल हाइपोथेसिस इज सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, यानी दोनों इक्वली कंसिस्टेंट हैं। स्टेप 2 में हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। 225 अपॉन 200 दैट कम्स आउट टू बी 1.1। अब टेबल में वैल्यूज, न्यू 1 क्या है 9, न्यू 2 क्या है 10, तो उसकी टेबल में वैल्यू आई है 4.49। अब क्योंकि 1.1 छोटा है 4.49 से, तो हम क्या करेंगे, एच नोट को एक्सेप्ट करेंगे। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि दोनों सोर्सेज इक्वली कंसिस्टेंट है, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस इनमें नहीं है। एक और बात यहाँ याद रखने की है कि छोटा कैलकुलेटेड एफ मतलब दोनों रेशियोज बहुत करीब हैं, दे आर नियर टू ईच अदर। अनइक्वल होने का कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस है नहीं। अब थोड़ा जो बच्चों को लास्ट मिनट में जो कंफ्यूजन होता है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है या एफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो देखो, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या एक सैंपल का मीन किसी टारगेट वैल्यू के बराबर है, तो इसका मतलब हमें वन सैंपल टी टेस्ट यूज करना है। अगर वो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स का मीन अलग है, यानी इक्वल, और इनका वेरिएंस अगर हम इक्वल मान के चले, तो हमें टू सैंपल टी टेस्ट यानी पूल्ड टेस्ट यूज करना है। और अगर वो क्वेश्चन में ये पूछे कि क्या दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के मीन्स अलग हैं, लेकिन गिवन दैट वेरिएंस आर अनइक्वल, ऊपर वाले केस में भी सेम बात थी, इंडिपेंडेंट ग्रुप्स थे और उनके मीन अलग है कि नहीं ये पूछा गया था, लेकिन उसमें वेरिएंस सेम था। इसमें क्या है, वेरिएंस डिफरेंट है। और वेरिएंस अगर डिफरेंट होगा तो हम क्या यूज करेंगे, टू सैंपल टी टेस्ट वेल्च टाइप अनइक्वल वेरिएंस फॉर्मूला। और फिर अगर क्वेश्चन में पूछा जाए क्या सेम आइटम्स में बिफोर और आफ्टर चेंज कुछ चेंज हुआ है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं पेयर्ड टी टेस्ट। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए क्या दो वेरिएबल्स सच में कोरिलेटेड हैं, तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, टी टेस्ट फॉर कोरिलेशन, या जिसको आप फिशर्स जेड, अगर रो जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए क्या दो ग्रुप्स इक्वली कंसिस्टेंट हैं, यानी क्या उनका स्प्रेड इक्वल है, तो हम क्या यूज करेंगे, एफ टेस्ट फॉर
वेरिएंस। एक और चीज का ध्यान रखना है कि ज्यादातर एफ टेस्ट जो है वो टी टेस्ट से पहले यूज होता है। जब हम ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि दो मीन्स टेस्ट में पूल्ड फॉर्मूला यूज करना है या नहीं, या अनइक्वल वेरिएंस फॉर्मूला है, तो पहले एफ टेस्ट से ये चेक करना होता है कि वेरिएंस इक्वल है या नहीं, फिर उसके हिसाब से टी टेस्ट का सही वर्जन चूज करना पड़ता है। थोड़ा टेस्ट हो जाए कि आपके दिमाग में कितना घुसा है। टी डिस्ट्रीब्यूशन हम किस सिचुएशन में यूज करते हैं? सोचो सोचो। जब पॉपुलेशन नॉर्मल है, सिग्मा अननोन है और सैंपल साइज बहुत छोटा है, टिपिकली n इज लेस देन 30 और इक्वल टू 30। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितनी वैल्यूज जेन्युइनली फ्री है कॉन्स्ट्रेंट्स इंपोज करने के बाद। टी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे डिफरेंट है? ज्यादा प्लेटिक्यूरेटिक यानी कम पीक्ड है, और टेल्स कैसी हैं? फैट है, विच रिप्रेजेंट व्हाट? एक्स्ट्रा अनसर्टेनिटी। n बढ़ने पे टी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है? कैसा बिहेव करती है वो? इट बिहेव्स लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। पेयर टी टेस्ट कब यूज करते हैं? जब ऑब्जर्वेशंस डिपेंडेंट है, मैच्ड है, सेम सब्जेक्ट को हम 2 बार मेजर करते हैं। एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या मेजर करता है? तो दो पॉपुलेशंस का वेरिएंस का रेशो, उनकी कंसिस्टेंसी, उनका स्प्रेड, इनको कंपेयर करता है। एफ कभी भी नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वेरिएंस क्या है? एक स्क्वायर्ड क्वांटिटी है विच विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हमने सीखा कि कैसे एक ब्रूअरी के साइंटिस्ट ने, बेयर ब्रूअरी के साइंटिस्ट ने अपना नाम छुपाकर एक ऐसा टूल बनाया जो आज भी हर एमबीए, इंजीनियरिंग और रिसर्च पेपर में यूज होता है। छोटे सैंपल से भी हम कॉन्फिडेंट कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, बस हमें सही टूल चाहिए और इसका सही intuition. So this is the formula sheet which you can write down at one place and memorize. That's all for today. Thanks for watching and hope to meet in the next video with chi-square test.